जी तो मेरी प्यारी बहनों, हालांकि जो बड़े बड़े नामवर उलमा और फुकाहा इस तबके से ताल्लुक रखते थे और उनको उनके इन्हीं पेशों से पुकारा जाता था। जैसा कि इमाम बज़्ज़ाज़ कपड़ा बेचते थे, तो बज़्ज़ाज़ जो है वो कपड़ा बेचने वाले को कहते हैं। इमाम खिसाफ जूतियों की मरम्मत करते थे, खिसाफ जूती मरम्मत करने वाले को कहते हैं। इमाम हद्दाद लोहार थे, लोहे का काम करते थे, तो हद्दाद लोहार को कहते हैं। इमाम गिजाली कपड़ा बुनते थे, तो उनको गिजाली कहा जाता था। अल्लामा कुदूरी मिट्टी की हंडिया बनाते थे। आपको पता है मिट्टी के काम करने वाले को कुम्हार कहते हैं, यानी कि कुदूरी कहा जाता है। तो आज जो है देखा जाए तो इन पेशों को घटिया और बाइसे आर समझा जाता है, और ये फुकहा इन्हीं पेशों से मशहूर है और इन पर फख्र करते थे, और अल्लाह के नज़दीक भी यही लोग इज्जत वाले थे। आज देख लीजिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई हुई है, इस कदर बढ़ गई हुई है कि छोटी मोटी मजदूरी करने के लिए हमारी नौजवान लड़के तैयार ही नहीं होते। फारिग फिर लेते हैं, मांग के खा लेते हैं, जिल्लत और मुख्तारी की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन छोटी मोटी जो मजदूरी है नहीं करते। अब इतने बड़े फुकहाए कराम, उलमाए कराम, देखिए कि वो किस किस यानी कि उससे वाबस्ता थे, किस किस पेशे से वाबस्ता थे। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई जूतियां गांठ रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है। तो किस किसी के उन्होंने पेशे से वाबस्तगी इख्तियार की, क्योंकि वो ये समझते थे कि अल्लाह ताला के नज़दीक तकवा सबसे बेहतरीन है। जो अल्लाह की शरीयत को, दीन को जितना ज़्यादा फॉलो करेगा, जितना ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, तो अल्लाह ताला के नज़दीक तो अमल देखा जाएगा। तो अल्लाह पाक के नज़दीक पेशा नहीं, पेशा तो हम अपना यानी कि अपने जो रोजी रोटी करने के लिए, अपनी फैमिली का पेट पूजा करने के लिए, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हम जो हैं मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करते हैं। लेकिन आज जो दौड़ लगी हुई है वो ये है कि हर बंदा चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं किसी बड़ी पोस्ट पे लग जाऊँ, मैं आला से आला तालीम हासिल कर लूँ। और जो तालीम से महरूम रह जाता है उसको जाहिल और गवार किया जाता है। भले वो सड़क के ऊपर खड़ा कोई भी वो काम कर रहा है, तो उसको लोग इतना मुअज़्ज़ज़ नहीं समझते जितना कि एक किसी अच्छे ओहदे पे बैठे हुए को मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है, जबकि अल्लाह पाक के यहाँ तकवा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बेरोजगारी का खात्मा हो जाए। 112 जो आयत नंबर है उसमें फरमाया क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून। फरमाया कि अल्लाह के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कि नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे इल्म को इनके पेशा वाराना कामों से क्या सरोकार है, मुझे क्या लगे वो कौन सा पेशा इख्तियार किए हुए हैं। यानी कि उनकी कौम ने कहा था कि ये लोग गौर फिक्र और बसीरत से ईमान नहीं लाए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनका रद्द करते हुए फरमाया मुझे उनके पेशों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने मेरे सामने अल्लाह का शरीक करार देने से तौबा की और अल्लाह की वहदानियत का एतराफ़ और इकरार किया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और कहा आपने आयत नंबर 113 देख लीजिए, इन हिसाब हम इल्ला अला रब्बी लऊ ताशकुरून। उनका हिसाब तो सिर्फ मेरे रब ही के जिम्मे है, काश तुम समझते हैं कि हकीकी इज्जत और जिल्लत क्या है। सुभान अल्लाह। इस बारे में देखिए क्या फरमा रहे हैं कि यानी उनके जो दिल में इखलास है या निफाक है, ये जानना और ये फैसला करना मेरा मनसब नहीं है। उनके बातिन और उनके दिल की तफ्तीश करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ जाहिर पर हुक्म लगाना है और बातिन का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं उस वक़्त तक लोगों से किताल करूं हत्ता कि वो ये गवाही दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नमाज कायम रखें और ज़कात अदा करें। और जब वो ऐसा कर लेंगे तो मुझसे अपनी जानों और मालों को महफूज कर लेंगे मा सिवा हक इस्लाम के। और अगर उन्होंने कोई जुर्म मख्फी रखा तो उसका हिसाब करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। ये जो हदीस मुबारक है सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुस्नद अहमद में ये रकम की गई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, ये बड़ी काबिल गौर हदीस मुबारक है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम पर एतराज़ करते हुए कहा अल्लाह से डरिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर अफसोस है, अगर मैं अल्लाह से नहीं डरूंगा तो फिर कौन अल्लाह से डरेगा। फिर वो शख्स पीठ फेर कर चला गया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा या रसूलल्लाह, क्या मैं उस शख्स की गर्दन ना उड़ा दूं। आपने फरमाया नहीं, हो सकता है कि वो नमाज पढ़ता हो। तो हज़रत खालिद ने कहा कितने नमाज पढ़ने वाले हैं, वो जुबान से जो कुछ पढ़ते हैं वो उनके दिलों में नहीं होता। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे ये हुक्म नहीं दिया गया कि मैं लोगों के दिलों को चीर कर देखूं, और ना मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं उनके बातिल की तफ्तीश करूं।
صحیح بخاری, صحیح मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई में ये हदीस मुबारका रकम की गई है. तो मेरी प्यारी बहनों, इसलिए काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि जब गुज़वा तबूक में आपके साथ ना जाने वाले 80 से ज्यादा मुनाफिकों ने आपके सामने झूठे बहाने करके उज़र पेश किए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जाहिर किए हुए बहानों को कबूल कर लिया और उनको बैत कर लिया और उनके लिए इस्तगफार किया और उनके बातिन को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया. इसी सिलसिले में ऐसे उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे के दरवाजे के बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ सुनी. आप हुजरे से बाहर निकलकर उनके पास गए और फरमाया, मैं सिर्फ बशर हूँ, खुदा नहीं हूँ, और बेशक मेरे पास दो लड़ने वाले फरीक आते हैं. बस हो सकता है कि उनमें में से कोई फरीक अपने मौक़िफ़ को ज़्यादा चरब ज़बानी के साथ पेश करे और मैं ज़ाहिर के एतबार से ये गुमान करूँ कि वो सच्चा है. बस बिल फर्ज मैं उसके मुतालिक किसी मुसलमान के हक का फैसला कर दूं तो दरअसल वो आग का टुकड़ा है, ख्वाह वो इसको ले या उसको तर्क कर दे. यह हदीस मुबारका भी सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन निसाई में रकम की गई है. सुनन इब्ने माजा में भी यह हदीस मुबारका मौजूद है. हज़रत अब्दुल्ला बिन उतबा बयान करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के अहद में वही की वजह से लोगों पर गिरफ्त हुई थी और अब वही मुनक़ते हो चुकी है और अब हम तुम्हारी सिर्फ उस चीज़ पर गिरफ्त करेंगे जो तुम्हारे अमल से ज़ाहिर होगी. सो जो शख्स हमारे सामने किसी खैर और नेकी को ज़ाहिर करेगा हम उसको मामून रखेंगे और उसको मुकर्रब बनाएंगे, उसको अमन देंगे, सलामती देंगे और उसको अपने करीब कर लेंगे. और उसके बाद बातिन की कोई चीज़ हमारे सुपुर्द नहीं है, उसके बातिन का अल्लाह हिसाब लेगा. और जिसने हमारे सामने किसी बुरे काम को जाहिर किया तो हम उसको अमन नहीं देंगे और उसकी तस्दीक नहीं करेंगे, ख्वाह वो ये कहे कि इसका बातिन नेक है. सही बुखारी में यह हदीस मुबारका मिलती है. तो मेरी प्यारी बहनों, इमाम अब्दुल बर ने तमहीद में लिखा है कि इस पर इजमा है, तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम, आइमा कराम, फुकहाए कराम इस पर जमा है कि दुनिया के हकाम ज़ाहिर पर मबनी है और बातनी मुआमलात अल्लाह के सुपुर्द हैं. तो अल्लाह ताला के यहाँ बातिन को देखा जाता है. बातिन जो है वो जाहिर होना चाहिए. बातिन अच्छा है तो सब अच्छा है. आयत नंबर 114 देख लीजिए, वमा आना भी तौर दिल मोमिनीन, और मैं मोमिनों को धुतकारने वाला नहीं हूं. यानी कि इस आया मुबारका में फरमाया, आयत नंबर 114 ही है और 115 भी देख लीजिए, फरमाया कि इन आना इल्ला नज़ीर मुबीन, मैं तो फकत खुला डर सुनाने वाला हूं. यानी कि मैं लोगों को धुतकारने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं क्या हूं, मैं यानी कि खुला डर सुनाने वाला हूं. अब इस आयत से इल्तिजामी तौर पर यह मालूम होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बरीन ने उनसे ये कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आप पर ईमान लाएं तो इन बेवकत और घटिया लोगों को अपने पास से उठा दें, क्योंकि हम इनके साथ नहीं बैठ सकते. उनके सामने बैठने में हमारी तौहीन है. तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उनको धुतकारने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अल्लाह का रसूल हूं जिसे मुकल्लफीन को डराने के लिए मबऊस किया गया है और कुफर और शिरक और गुनाहों से मना करने के लिए मबऊस किया गया है, ख्वाह वो अमीरों से हो या गरीबों से. सिवा अमीरों के को करीब करने के लिए गरीब मुसलमानों को धुतकारना मेरे लिए कब मुनासिब है, बल्कि जिसने मेरे पैगाम को कबूल कर लिया वही मेरे करीब है और जिसने मेरे पैगाम को रद्द कर दिया वो मुझसे बाईद है. तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जो कुफारे कुरैश के मुतकब्बरीन थे, उन्होंने भी यही कहा था. हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम चंद नफूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इन लोगों को अपने पास से धुतकार दे, ये हम पर बराबरी की जुरात नहीं करें. तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा, मैं था और एक मुसलमान हजील से था और बिलाल थे और दो मुसलमान और थे जिनका मैं नाम नहीं ले रहा. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो आया जो अल्लाह ने चाहा और आपने अपने दिल से कोई बात की तो ये आया मुबारका सूरा इनाम की आयत नंबर 52 नाजिल हुई. और इन मस्कीन मुसलमानों को दूर ना कीजिए जो सुबह शाम अपनी रब की इबादत करते रहते हैं और वो इसकी रजा तलब करते रहते हैं. इनका हिसाब बिल्कुल आपके जिम्मे नहीं है और आपका हिसाब सरे मवान के जिम्मे नहीं है. बस अगर बिलफर्ज आप ने उनको दूर कर दिया तो आप गैर मुनसिफों से हो जाएंगे. आप देखिए मेरी प्यारी बहनों, यानी कि आगे देखिए, अगर हम देखते हैं आयत नंबर 116 देखते हैं तो उसमें इरशाद होता है आयत नंबर 116 में, क़ालू लइल्लम तंतही या नूह लतकूनन्ना मिनल मुजरिमीन, वो बोले ए नूह अगर तुम इन बातों से बाज ना आए तो तुम्हें यकीनन संसार कर दिया जाएगा. अस्तगफिरुल्लाह.
فرمایا کہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متکبرین حضرت نوح علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ یہی ہوتا ہے جو جابر حکمران ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جو لوگ حق پر قائم ہیں، بظاہر وہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، کیسے بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ حق پر ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کی قوم کے جو متکبرین تھے، سردار تھے، وہ کیا کرنے لگے، دھمکیاں دینے لگے۔ جیسا کہ وہ شخص کرتا ہے جو دلائل سے عاجز ہو اور لاجواب ہو، تو انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے تو حضرت نوح کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کے متکبرین کے خلاف دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے میری تکذیب کر دی ہے، پس تو میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کر دے۔ تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ خبر دے رہے تھے کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کر دی ہے، کیونکہ ان کا جو ایمان تھا وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ قوم کے خلاف دعا کرنے کا اپنی طرف سے عذر پیش کریں کہ وہ اپنی قوم کے خلاف اس لیے دعا نہیں کر رہے کہ قوم نے ان کی تکذیب کی ہے اور ان کو ایذا پہنچائی، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیری اور تیرے دین کی وجہ سے ان کی خلاف دعا کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے تیری وحی یعنی کہ جو تو نے مجھے نبی بنایا ہے، میری طرف وحی بھیجی ہے، اس وحی اور جو تیری رسالت کی تکذیب کی ہے۔ تو حضرت نوح نے دعا کی تو میرے ان کے درمیان آخری فیصلہ کر دے۔ تو اس سے حضرت نوح کی مراد کیا ہے کہ تو ان کے اوپر عذاب نازل فرما، کیونکہ اس کے بعد حضرت نوح نے یہ دعا کی اور مجھے ان لوگوں کو نجات دے دے جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو دعا کی تھی وہ کیا تھی، یعنی کہ نجات کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا پس ہم نے ان کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے، بعد ازاں باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وہ بولے قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اور وہ بولے اے نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں یقیناً سنگسار کر دیں گے۔ اور فرمایا قال ربی ان قومی کذبون، نوح نے عرض کیا اے میرے رب، میرے قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ آیت نمبر 117 ہے، آپ 118 دیکھ لیجئے، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، 118، اور مجھے ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہی نجات دے رہے ہیں، فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں جو آیہ مبارکہ 119 ہے، فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، 119 ون کے فلک جو ہے، فلک المشحون کا لفظ آیا ہے۔ فلک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کشتی کو، اور مشحون کا معنی ہے بھری ہوئی۔ وہ کشتی انسانوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کشتی میں ہر قسم کے حیوان تھے اور کھانے پینے اور برتنے کی وہ تمام چیزیں تھیں جن کی تعلق ضروریات زندگی سے ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، 120 آیہ مبارکہ ہے، پھر اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ یعنی کہ اس آیہ مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو تمام روئے زمین کے لوگوں کے لیے رسول بنایا تھا، اور یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا، اور حضرت نوح کے متبعین، آپ کی تباہ کرنے والوں کے سوا روئے زمین کے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے فرمایا ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، جبکہ ایسے موسیٰ کے قصے میں فرمایا تھا ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا اس کی تفصیل جو ہے سورہ ہود میں بھی ہم بیان تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 122 دیکھیے، 122 میں فرمایا، آیت نمبر 100 یعنی کہ وہ 22 جو ہے 21-22 میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب ہے، رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ بے شک آپ کا رب ضرور غالب ہے، یعنی وہ جن کافروں کو عذاب دینے کا ارادہ کرے گا ان پر ضرور غالب ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے، یعنی جو توبہ کریں گے اس پر رحم فرماتا ہے، یا عذاب کو مؤخر کر کے کافروں پر بھی اس دنیا میں رحم فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھی آج تک کی آیات، 122 تک مکمل ہوئی انشاءاللہ تعالی، باقی کل انشاءاللہ تعالی 123 سے شروع کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔